दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ है, आप जानते हैं कि रशिया काफी हद तक परेशानियों में फंस चुका है। उसके ऊपर कुछ इस तरह के सैंक्शंस लग चुके हैं कि रशिया को एक्चुअली सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने आपको समय समय पर बताया कि भारत लगातार रशिया की मदद कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसका रिटर्न गिफ्ट भारत को किस तरह से मिला है वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरह से इस समय भारत की फंसी हुई गर्दन रशिया ने बाहर निकाली है, इन सारी चीजों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रशिया दुनिया में क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसी परिस्थिति में अगर रशिया का क्रूड ऑयल मार्केट से बाहर हो जाता है तो यकीनन ये दुनिया के लिए काफी संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि क्रूड ऑयल के मार्केट से इस समय वेनेजुएला और ईरान जैसे बड़े उत्पादक पहले ही बाहर है, बराबर। और वैसे भी अगर सारे के सारे उत्पादक एक साथ अपनी फुल क्षमता के हिसाब से काम करें, उसके बाद भी दुनिया की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसके हिसाब से सप्लाई आप दे ही नहीं सकते। और एक यही कारण है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगभग सभी देशों में बहुत ज्यादा हाई होती है। अभी दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि क्रूड ऑयल प्रति बैरल केवल $1 भी महंगा हो जाता है तो ये कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है हम लोगों की आम जिंदगी पर। $1 प्रति बैरल महंगा होगा, उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टिंग का खर्च इसमें जुड़ेगा, रिफाइनरीज जो इसको मंगवाती है वो इसे रिफाइन करने का पैसा जोड़ेंगी। उसके बाद जब ये मार्केट में आता है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगता है और साथ ही साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका भी भारी भरकम टैक्स इसके ऊपर लगता है। तो कहा जा सकता है कि $1 प्रति बैरल भी बढ़ जाना यानी बहुत जबरदस्त कीमतें हाई हो जाना। तो अब ऐसी परिस्थिति में कि जब रशिया जो कि दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का उत्पादक है, उसका तेल मार्केट में आना अगर बंद हो जाए तो सोचिए ये कीमतें कितनी ज्यादा हाई होनी है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो कि उत्पादन की क्षमता में दुनिया में नंबर 1 है, वहां पर भी इस समय रशिया के ऊपर लगे प्रतिबंधों का असर दिखाई दे रहा है और लगातार अमेरिका में इस तरह की चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो रही है। इस वजह से महंगाई भी वहां पर चरम पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यूरोपियन कंट्रीज का भी यही हाल है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमारे दोस्त रशिया ने भारत को एक ऑफर दिया कि हम आपको 25 से 27% का डिस्काउंट देंगे क्रूड ऑयल के ऊपर, ये कितना ज्यादा लाभदायक हमारे लिए साबित हुआ। अगर आज भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह से हमने पहले एक्सपेक्ट किया था, तो उसके पीछे रशिया का यही डिस्काउंट हमें काम आने वाला है। प्रति बैरल हमें कम से कम 25 से $30 बचत हो रही है और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको कहा कि केवल $1 बढ़ जाने से बहुत भयंकर क्राइसिस आ जाते हैं, कुछ पॉइंट में बढ़ते हैं तभी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अगर भारत जैसा देश जिसकी की ज़रूरतें दुनिया में नंबर 2 पर है और भारत के अंदर ऑयल मिलता नहीं है, 85% हमें बाहर से इंपोर्ट करना होता है, ऐसी परिस्थिति में ये क्राइसिस हमारे लिए यकीनन जानलेवा हो जाता। हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें भी खरीद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर रशिया का ये डिस्काउंट यकीनन भारत की फंसी हुई गर्दन को बाहर निकालने के बराबर है। हालांकि यहाँ पर भारत का भी डेडिकेशन आप रशिया के प्रति देखिए, अमेरिका के कितने ज्यादा प्रेशर भारत के ऊपर आ रहे हैं, यानी भारत को लगातार चौतरफा घेरा जा रहा है। जो बाइडेन खुद कह चुके हैं कि क्वाड कंट्रीज में भारत सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ है, जो कि रशिया के ऊपर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भारत के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप किया गया कि आप रशिया के ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसकी निंदा कीजिए, लेकिन भारत ने सारे प्रेशर फेस करके भी रशिया के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और इसी का रिटर्न गिफ्ट देखिए हमें मिला कि उसने हमें डिस्काउंट दिया ऑयल के ऊपर, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ। अभी मैं आपको बता दूं कि जिल्ले इलाई के बेटे पिल्ले इलाई ने एक बयान दिया है जिसके बाद दुनिया और ज्यादा टेंशन में आ गई है। पिल्ले इलाई ने दरअसल ये कहा है कि दुनिया अपनी जिम्मेदारी समझे। ये जो तेल की क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया में इस समय, ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। और साथ ही पिल्ले इलाई ने यह भी ऐड किया है कि अमेरिका ने जो रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए और इस वजह से एनर्जी सेक्टर में जो दुनिया भर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, उनसे निपटने के लिए अमेरिका सक्षम इस समय नहीं है। और जो अमेरिका ने प्रबंध किए हैं वो कोई खास थे नहीं। कोई भी मुसीबत आप जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले उस मुसीबत का हल आपको खोजना जरूरी होता है, जो कि अमेरिका ने नहीं किया। अब सोचिए कि अगर भारत अमेरिका की बात मान लेता और अमेरिका जो कह रहा था कि क्रूड ऑयल रशिया से मत खरीदिए, अगर हम लोग नहीं खरीदे होते तो क्या होता, बहुत दिक्कत में हम लोग फंस जाते। ऐसी परिस्थिति में रशिया द्वारा ये जो डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है यकीनन ये काबिले तारीफ है। तो ये रशिया का रिटर्न गिफ्ट आप समझ सकते हैं। इस तरह से 25 से 27% तक डिस्काउंट दे देना यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।